कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये क्या होता है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग? देखिए अभी जो पढ़ा हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, those were the concepts of marketing, those were the philosophies of marketing, and here we are going to teach you what are the core concepts of marketing. मतलब core concept मतलब without these core concepts marketing cannot exist and we cannot even imagine of marketing. ठीक है, जो टर्म मार्केटिंग है, पहले सबसे पहले तो मार्केटिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इसके वर्ड से ही आया। अगर मार्केट नहीं होगा तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ मार्केटिंग। जब कोई चीज ही नहीं होगी तो कैसे होगा? तो मार्केट क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। इनिशियली इट वाज अ फिजिकल प्लेस, है ना, मतलब जो शुरू की डेफिनेशन थी, हाँ शुरू की जो डेफिनेशन थी उसमें था कि मार्केटिंग वाज अ फिजिकल प्लेस वेयर बोथ buyers and sellers used to meet over a certain transaction। ठीक है, over a certain transaction। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शन वर्ड यूज हुआ है ना कि ट्रांसफर, बिकॉज ट्रांसफर इज समथिंग कि हमने कोई ट्रांसफर कर दिया बदले में हमें कुछ नहीं मिला। ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि बोथ पार्टीज शुड गेट सम बेनिफिट। जैसे मैंने आपको ये सामान बेचा, बदले में हमें या तो पैसा चाहिए या फिर मतलब मेरा अप्रेजल होना चाहिए कि भाई हमने बहुत अच्छा सामान बेचा, आपको कुछ न कुछ वैल्यूज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जो सबसे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग तो यहीं पे है कि जब तक मार्केट नहीं होगा, जब तक एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा, जब तक एक फिजिकल या वर्चुअल प्लेस, इनिशियली इट वाज अ फिजिकल प्लेस, पहले हाट बाजार होते थे, पता था ना, एक भी पहले सिस्टम चलता था कि गेहूं के बदले सोना ले रहे हैं, गेहूं के बदले चावल ले रहे हैं, बार्टर सिस्टम। लेकिन जैसे जैसे मनी वाला मैटर है वैसे वैसे भाई ट्रांजैक्शन ओवर सर्टेन मनी होने लगा। ठीक है, कुछ वैल्यू देके कुछ मनी लेना। ठीक है, तो फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल प्लेस। ये वर्चुअल कैसे है? ऑनलाइन। वेरी गुड। अब देखिए वर्चुअल इसलिए है कि मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, फिर भी आप शॉपिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे शॉपिंग कर रहे हैं, इंटरनेट पे शॉपिंग कर रहे हैं, है ना। तो मार्केट हैज नाउ बिकम फिजिकल एज वेल एज अ वर्चुअल। ठीक है, अब देखिए मार्केट होना चाहिए, मार्केटिंग के लिए मार्केट इज नेसेसरी। अब देखिए मार्केट अगर है तो मार्केट में जब तक नीड नहीं होगी तब तक बेकार है। मान लीजिए आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की तो बेकार है, भले कोई कुछ भी बेचे, कोई कुछ भी खरीदे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो नीड, वांट, डिमांड, डिजायर जो है, these are the four concepts of marketing: need, want, demand and desire। ठीक है, डिजायर इज नॉट दैट मच नेसेसरी, लेकिन हाँ यहाँ तक नीड, वांट, डिमांड जो है वो जरूरी है। अब ये जानते हैं नीड क्या होती है? नीड फंडामेंटल बेसिक थिंग्स होते हैं जो, हाँ ठीक है, नीड जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत, है ना। नीड क्या होता है? इसका जो डेफिनेशन है, क्योंकि पता है किसी चीज को अगर डेफिनेशन बनाया जाता है ना तो उसको डेफिनेट कर देते हैं। तो नीड को अगर डेफिनेट करना हो तो बोलते हैं नीड इज द फेल्ड स्टेट ऑफ माइंड, नीड इज द डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ माइंड। ये आप लोगों ने ओबी में पढ़ा होगा, मास्लो हायरार्की नीड वाला था, है ना। क्या था वो? एक बार बात करते हैं उस पर। व्हाट वाज मास्लो हायरार्की नीड? पिरामिडल शेप। गुड। और देखिए ये जो शेप है ना, मतलब मास्लो की जो नीड थी, उसके बाद जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, जितने भी सोशियोलॉजिस्ट है, सबका बेसिक फंडा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। चाहे वो एल्डरफस ईआरजी मॉडल हो या मोटिवेशनल थ्योरी हो, कोई भी हो, उसका बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट था यही था, मास्लो हायरार्की नीड। क्या था इसमें? तो इससे पूरा क्लियर है कि नीड असली में क्या होती है। फर्स्टली बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड। आफ्टर दैट फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या होता है? देखिए फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है? खाना पीना, है ना, हवा। ठीक है, मतलब जिसके बिना वी कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ सर्वाइविंग आवरसेल्व्स, जिसके बिना मतलब लाइफ इज हेल, मतलब लाइफ ही नहीं हो सकती है। एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत सारे ऋषि महात्मा है, चलिए खाने के बिना रह गए, पीने के बिना रह गए, लेकिन फिर भी हवा तो चाहिए चाहिए। मतलब एकदम जो बेसिक नेसेसिटी है, जो अनकॉन्शियस ब्रेन में भी चलती ही रहती है। अगर आपको भूख लगती है तुरंत पता चलता है कि हमें भूख लगी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? नहीं, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
और इसी नीड पे जो देखते हैं बहुत सारे हाउसिंग बिकते हैं, मतलब कॉलोनीज में मकान बिक रहे हैं, अपार्टमेंट बिक रहे हैं कि भाई भूकंप अवरोधी मकान है ना, सेफ्टी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचते हैं क्योंकि भाई सिक्योर है, आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, आपको अगर कुछ हो भी जाता है तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन बड़ा सुखमय जीवन बिताएगी, ठीक है। उसके बाद आता है सोशली, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए सोशल नीड जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, इसलिए बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स आर एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल, ठीक है ना। और एक सोसाइटी में मतलब रहने के लिए चूंकि वी आर सोशल एनिमल, आपके पास मान लीजिए सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ, सेल्फी कैमरा सब कुछ, लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं है, आपके कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई नहीं है, तो यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ सर्वाइविंग। हो सकता है क्या, विदाउट सोसाइटी नो वन कैन एग्जिस्ट, नो ह्यूमन बीइंग कैन एग्जिस्ट, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो चाहे अनइंटेलेक्चुअल हो या एकदम डम हो, लेकिन फिर भी उसको एक सोसाइटी चाहिए ही। अगर वो डम भी है तो उसको ये दिखाने के लिए चाहिए सोसाइटी को, देखो हम कितने डम हैं, हम पागल हैं, कोई देखे तो हमको कि हम पागल हैं, हम जोकर हैं, कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा तो क्या फायदा, भले कितना भी टैलेंट हो, कोई इसको प्रेस करने वाला नहीं हो, तो दैट ऑल इज द वेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, सोशल नीड के बाद क्या होता है, सेल्फ स्टीम नीड। इसमें क्या होता है कि एज वी ऑल नो दैट वी आर द सोशल एनिमल। अब देखिए सोसाइटी में क्या होता है कि कैसे एक दूसरे से आगे बढ़े, है ना, मतलब जो भीड़ चाल है उसमें कैसे हम उस रेस में आगे निकल जाएं, तो उसके बाद आता है सेल्फ स्टीम नीड, ठीक है, सेल्फ स्टीम नीड। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसके बिना लाइफ नहीं हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये शायद आप लोग को अभी नहीं पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब आप अपने सेल्फ को एक्चुअलाइज कीजिएगा तो उसके बाद कोई बता नहीं सकता है कि आप सेल्फ एक्चुअलाइज हुए या नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो हुआ। बाकी सबका अप्रेजल हो सकता है कि भाई हाँ सोसाइटी में ये इसके पास फेरारी कार है, इसके पास BMW कार है, देखने वाले लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मार्केटिंग में जो है यहाँ तक हम लोग नहीं जाते हैं, बस हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये चारों नीड की, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सेल्फ नीड, ठीक है। तो नीड का तो पता चलेगा, नीड क्या होती है, नीड इज द डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ माइंड, नीड इज द फेल्ड स्टेट ऑफ माइंड। जैसे जो रोटी है ना, रोटी आपकी नीड नहीं है, तो रोटी क्या है, आपकी वांट, ठीक है, मतलब आपको भूख लगी, वांट मतलब वांट क्या होता है, चाहत है ना। जब नीड स्पेसिफिक हो जाती है कि भूख है, ठीक ना, भूख है तो हमें रोटी चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, इसमें थोड़ा कल्चर भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अमेरिका में लोग सुनते हैं रोटी नहीं खाते हैं, तो वहाँ पे जब भूख लगती है तो पिज़्ज़ा या हैमबर्गर ही का दिमाग में आता है। और चूँकि हम लोग भाई छोटे मोटे लोग हैं तो जो है, ठीक है, उसमें भी देखिए चूँकि हम लोग शहर में तो हो सकता है हम लोग के दिमाग में आ जाए बर्गर चाउमीन मैगी, गांव में तो अभी भी मतलब रोटी और चावल वाला कॉन्सेप्ट है, भूख लगी रोटी बहुत बोले चलो पराठा खा लेते हैं, ठीक है। मतलब नीड जब थोड़ी स्पेसिफिक होती है दैट बिकम्स वांट है। अब देखिए डिमांड क्या होती है, वांट तक तो आ गया, मान लीजिए भूख लगी है रोटी चाहिए, डिमांड ये होती है कि कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू पे, है ना, मतलब आपकी चाहत भी है पे करने के लिए, एक तो पैसा होना चाहिए, अगर पैसा भी है तो चाहत होनी चाहिए कि भाई हम उसको सामान खरीद लें, पता चला पैसा रखे हुए हैं लेकिन खर्च नहीं करेंगे, तो भाई फिर वो डिमांड में तब्दील नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज आता है डिजायर। व्हाट इज डिजायर? अब देखिए जैसे पता है ना, भूख लगी रोटी चाहिए, है ना, भूख लगी पिज्जा चाहिए, पिज्जा देने के लिए हमारे पास पैसा है, डिमांड में तब्दील हुआ। अब देखिए डिजायर क्या होता है, हमें पिज्जा भी चाहिए तो कहाँ का चाहिए, US पिज्जा का चाहिए, पिज्जा हट का चाहिए, डोमिनोज पिज्जा का चाहिए, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट का पिज्जा चाहिए। आजकल तो सब जगह पिज्जा मिलता ही है, जितने भी रेस्टोरेंट, ठीक है। तो वो जब एकदम स्पेसिफिक हो जाता है, मतलब स्पेसिफिक में भी स्पेसिफिक, तो वो डिजायर हो जाता है कि हमें कार भी चाहिए तो कौन सी चाहिए, BMW चाहिए, हमें बाइक भी चाहिए तो कौन सी चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ठीक है। तो दैट बिकम्स डिजायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या, ठीक। अब देखिए ये तो है कि भाई एक मार्केट होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, नीड होना चाहिए। अब देखिए नीड के बारे में मार्केटियर कुछ नहीं कर सकता है, बहुत बोल्ड लेटर में लिखा हुआ, या अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप लोग नोट कर लीजिए, वी कैन नॉट, वी मतलब मार्केटियर, ठीक है, मार्केटियर कैन नॉट क्रिएट नीड्स, ठीक है।
इट मतलब नीड्स जो है, नीड्स प्री एग्जिस्ट मार्केट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब ये तो हो गया मार्केट चाहिए, नीड वांट डिमांड चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अब मार्केट हम लोग को पता है कि मार्केट बहुत बड़ा है ना, जो सर अभी बता रहे थे, मार्केट बहुत बड़ा है। और मार्केट बड़ा है तो सबको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है क्या है, SEP। ठीक है, ये क्या होता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन मतलब जैसे मान लीजिए मार्केट है, ठीक ना, सपोज दिस इज मार्केट एंड मार्केट इज वेरी बिग। ये मतलब इसको सिर्फ एक स्क्वायर में समझिएगा, मार्केट इज टू लार्ज, ठीक है। तो पूरे मार्केट में एक साथ टारगेट करना मतलब ये फिजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि हम तो पूरे मार्केट को एक साथ टारगेट कर सकते हैं, तो दैट इज मतलब दैट पर्सन इज मेकिंग यू फूल। क्योंकि ये आज तक कितने भी बड़े ब्रांड हो, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, पूरे मार्केट को कोई कैप्चर नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग सेगमेंट बना लेते हैं कि किस सेगमेंट में हमको टारगेट करना है। सेगमेंट मतलब सेगमेंट बेस्ड अपॉन एज, सेगमेंट बेस्ड अपॉन सेक्स, सेगमेंट बेस्ड अपॉन कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ठीक ना, मतलब हमको मान लीजिए कि जैसे W है, बीवा है ना, अब W बीवा अगर आपको टारगेट करेगा तो कोई फायदा है क्या भाई? W बीवा जो है वो लड़कियां पहनती हैं, लड़कियों का उसमें सूट मिलता है, लड़कियों का लेगिंग्स मिलता है, तो कोई फायदा है नहीं, है क्या? तो अब इसलिए कहते हैं कि मार्केट इज टू बी। अब उसको स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि किस सेगमेंट को हमें टारगेट करना है, किस सेगमेंट को सबसे ज्यादा टारगेट करना है, किस सेगमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देना है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग। ठीक है, उसके बाद द लास्ट इज पोजीशनिंग। ये क्या होता है? नहीं, एरिया तो हो गया, सेगमेंटेशन हो गया, टारगेटिंग हो गया, पोजीशनिंग ये होता है कि मान लीजिए जैसे कोका कोला एक ब्रांड है, ठीक ना। अब देखिए उसका कोका कोला भी आता है और उसका थम्स अप भी आता है। देखिए कैसे दोनों को अलग अलग पोजीशनिंग मतलब कस्टमर के दिमाग में कैसे उसकी अलग छवि बने, कैसे उसका अलग इमेज बने, इमेज क्रिएट हो। जैसे थम्स अप जैसे ही दिमाग में आता है तो आता है कि टेस्ट द थंडर, मतलब कुछ बहुत कड़ा सा ड्रिंक होगा, कोल्ड ड्रिंक होगा। कोका कोला फैमिली ड्रिंक के रूप में उसको लोग करते हैं ना कि भाई इट इज अ फैमिली ड्रिंक, आप लोग फैमिली में बैठ के एक साथ पी सकते हैं। लेकिन जैसे ही थम्स अप का नाम आता है तो थोड़ा यूथ आइकन टाइप का, अक्षय कुमार, मतलब जितने भी सलमान खान टाइप के लोग उसका एंडोर्समेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका टारगेट कभी वो नहीं है कि मतलब लड़कियां पिए या छोटे बच्चे पिए। उसका टारगेट अगर पीते हैं लड़कियां या फिर छोटे बच्चे, ठीक है, पीने के लिए कोई भी पी सकता है, लेकिन उनका असली फोकस यूथ पे है ना। थम्स अप टेस्ट द थंडर, मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आप लोग को मतलब जिंदगी भर काम आने वाला है, दैट इज 4 P's। पता है क्या होता है 4 P's? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अब देखिए ये जो चीज है, ऐसा नहीं है कि नया चीज है। मतलब लिटरेचर रिव्यू करने के बाद लोगों ने बताया कि भाई 4 P's जो है, जेरम मैकार्थी थे, ठीक है, जेरम मैकार्थी ने बताया 4 P's को प्रपोज किया कि these are 4 P's, मतलब these are the core concepts of marketing। मतलब इसके बिना जो है एकदम, क्योंकि मान लीजिए अगर प्रोडक्ट बना दिया, ठीक ना, अब बना दिया, उसकी प्राइसिंग ही नहीं पता है, ठीक ना, मान लीजिए प्राइसिंग भी पता चल गई, लेकिन अब पता ही नहीं लोगों कि कहाँ मिलेगा। प्रोडक्ट पता है कुरकुरे है, उसका प्राइस जो है 20 रुपये है, 18 रुपये, जो भी प्राइस है, लेकिन कहाँ मिलेगा हम जानते ही नहीं है। तो एक प्लेस भी होना चाहिए, प्लेस थ्रू प्रमोशन। प्लेस और प्रमोशन मतलब जो है, जो प्रमोशन है वो सबसे लास्ट में इसलिए आता है, या तो कोई लोग इसको पहले ही बोलते हैं कि भाई प्रमोशन का मतलब मेकिंग कस्टमर्स अवेयर अबाउट। मान लीजिए आपका सब कुछ है, मतलब एज ए मार्केटर आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, उसका प्राइसिंग डिसाइड कर दिया, ये प्लेस डिसाइड कर दिया, लेकिन किसी को अवेयर ही नहीं करवाया कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, और ये जो 4 P's है, ये कहीं से मतलब हवा से उड़ के नहीं है। जो डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग है वो क्या है? Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, यहाँ पे लिखे, ठीक है, for creating, communicating and delivering values to customers and managing customer relationships in ways
that benefit the organization and its stakeholders. ठीक है, बोले ऐसा नहीं कि सामान बेच के छोड़ दिया। इसमें देखिए एक लाइन है ना, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, बिकॉज एवरी कस्टमर, ईच एंड एवरी कस्टमर हैज इट्स ओन कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए मैंने आपको सामान बेच दिया, आपको अच्छा लगा, तो आप इनको बताइएगा, इनको बताइए, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग फैलते जा रही है। ठीक है, अगर खराब लगा तो एक जब तक फीडबैक नहीं लेंगे कि भाई क्या खराबी थी, तो कैसे उसको हम इम्प्रूव करेंगे? हमने तो आपको दे दिया, जो जौहरी विंडो पढ़ा है ना, जौहरी विंडो, चलिए उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि हमने आपको एक प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन इसमें क्या खराबी हमें अगर नहीं पता चलेगा तो कैसे उसमें हम उसको इम्प्रूव करेंगे? तो एक फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप्स इन वेज दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। अब देखिए इसी से जो है, इस पूरे डेफिनेशन से कैसे ये 4 P's है। क्रिएटिंग व्हाट? क्रिएटिंग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रिएटिंग प्रोडक्ट, कम्युनिकेटिंग प्रमोशन, है ना? ठीक है, डिलीवरिंग प्लेस, विच प्लेस, एट विच प्लेस यू आर डिलीवरिंग योर गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, वैल्यू क्या होती है? ये तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा होगा। वैल्यू बेनिफिट पर यूनिट प्राइस। ठीक है, हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये पूरे डेफिनेशन से ये पूरा 4 P क्लियर हो गया। ऐसा नहीं है कोई नया कॉन्सेप्ट है कि 4 P अचानक से हवा में उड़ के एक मतलब ज़ेरे मकार्थी या कोई भी हो तो मतलब ऐसे ही अपने मन से लिख दिया। उसके लिए उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं, अगर कुछ बोलते हैं तो बिना लॉजिकली कुछ नहीं बोलते हैं। एक लॉजिकल पॉइंट होता है, पहले थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में जाते हैं, उसके बाद ही कुछ अपना नया थ्योरी प्रपोज करते हैं। ठीक है, ये इससे जो है उभर के सामने, क्योंकि ये 4 P काफी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया है, जो आप लोग सर्विसेज मार्केटिंग में पढ़ेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग और ये सब, लेकिन अभी 7 P's के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, ये 4 P's जो है, 4 P का एक नया कॉन्सेप्ट है सीवा मॉडल। ठीक है, सीवा मॉडल, 4 P और सीवा मॉडल, देखिए कैसे दोनों कोरिलेटेड है। S फॉर, देखिए कैसे कोरिलेटेड है, आप लोग खुद ही पता चलेगा। S फॉर इन सिवा मॉडल, S स्टैंड्स फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। ठीक ना, तो अगर कस्टमर के प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं तो उसके लिए क्या देंगे? या तो कोई गुड्स देंगे या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, दैट बिकम्स अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हुआ कस्टमर के सॉल्यूशन को सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोडक्ट मार्केटियर ने दिया। ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना, ये मार्केटियर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सॉल्यूशन दिया। आई फॉर, देखिए सब इसी में से, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन में से ये पूरा सीवा मॉडल है। सॉल्यूशन इज फॉर प्रोडक्ट, ठीक ना, आई फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब प्रमोशन। भाई कैसे इन्फॉर्म करेंगे? थ्रू द मीडियम ऑफ प्रमोशन। अब प्रमोशन की मिक्स बाद में बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो वी फॉर, वी बहुत इजी है, वैल्यू, गुड, वी फॉर वैल्यू। अभी बताया वैल्यू इज क्या? बेनिफिट्स पर यूनिट प्राइस। ठीक है, हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसके लिए हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, वी फॉर वैल्यू। ए फॉर, अब देखिए एक बचा यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे बचा ए, क्या हो सकता है? प्लेस का मतलब सिनोनिम्स क्या हो सकता है? एड्रेस। हाँ, एड्रेस भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस मॉडल में एड्रेस करके एड्रेस नहीं किया हुआ था। ए फॉर एसेसिबिलिटी, ठीक है, वही ना एसेसिबिलिटी, मैंने बताया था फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल प्लेस। मान लीजिए आप बिग बाजार में जाके एसेस कर रहे हैं या फिर घर बैठे बैठे मंगवा रहे हैं, एसेसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या हुआ? मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या हुआ? नीड, वांट, डिमांड, डिजायर। ठीक है, एक ऑफरिंग, भाई जब तक कोई ऑफरिंग मतलब इसमें आ गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उसके बाद क्या था? एसटीपी, बिकॉज वी ऑल नो दैट मार्केट इज वेरी बिग एंड वी कैन नॉट टारगेट द होल मार्केट एट अ होल। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलते हैं। और इसमें कोई समस्या है किसी को? ठीक है, थैंक यू।